एक ही बॉलर सेम स्पीड सेम पिच और एक बॉल स्विंग करता है तो दूसरा सीधा जाता है। क्यों? डिफरेंस है ग्रिप और रिलीज में। अगर आपने ये दोनों चीजें मास्टर कर ली तो बैट्समैन गेस करता रह जाएगा और आप विकेट्स लेके चले जाओगे। और आज के वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ कि हाउ टू ग्रिप एंड रिलीज फॉर मैक्सिमम स्विंग, इन स्विंग, आउट स्विंग और रिवर्स स्विंग और मैक्सिमम सीम मूवमेंट के लिए। और वीडियो स्किप मत करना क्योंकि ये पूरा प्रोसेस में आप बहुत कुछ सीखने वाले। और वीडियो में अंत तक बने रहना क्योंकि मैं एक आपको ऐसा सीक्रेट टिप बताने वाला हूँ जो सिर्फ इंटरनेशनल बॉलर्स को पता होता है। सो लेट्स गेट टू द वीडियो। सबसे पहले हम देखते हैं आउट स्विंग का ग्रिप। सो आउट स्विंग की ग्रिप के लिए आपको सीम अपराइट रखना है। फिर आपको चेक करना है कि आपका मिडल फिंगर शाइनी साइड के साइड रहेगा और आपका इंडेक्स फिंगर रफ साइड के साइड रहेगा। सो मतलब ये यहाँ पे आएगा, ये यहाँ पे आएगा और आपके सीम का पोजीशन रहेगा फर्स्ट स्लिप के साइड पे और यहाँ से आप बॉल और रिलीज करोगे। ये रहा हमारा आउट स्विंग का ग्रिप। ध्यान से देखिए। ये हमारा रफ साइड, ये हमारा शाइनी साइड। अब हम देखते हैं इन स्विंग का ग्रिप। दोनों ग्रिप सेम ही होता है, जस्ट आउट स्विंग का ये अपोजिट होता है। लाइक अभी रहेगा इंडेक्स फिंगर शाइनी साइड की तरफ और हमारा मिडल फिंगर रफ साइड की तरफ और हम ये ग्रिप करेंगे लेग स्लिप की तरफ। बॉल का सीम अपराइट। अब देखो ये हमारा शाइनी साइड, ये हमारा रफ साइड। सो यहाँ पे आएगा इंडेक्स फिंगर शाइनी साइड की तरफ, बॉल का एंगल है लेग स्लिप की तरफ। अब हमारा मिडल फिंगर और ये हुआ हमारा इन स्विंग का ग्रिप। अब देख सकते हो अच्छे से। अब हम देखते हैं रिवर्स स्विंग। ये अभी बहुत कम होता है रिवर्स स्विंग बॉल क्योंकि सलाइवा बैन कर दिया है और ग्राउंड्स भी अच्छे हो गए। लाइक ग्रीन ग्राउंड होगा तो बॉल पुराना नहीं होता जल्दी। सो लॉन्गर स्पेल्स डाल सकते हैं बॉलर और बॉल अच्छा ही रहता है। सो ये मोस्टली कब होता है? जब बॉल पूरा ओल्ड हो जाता है और एक साइड फुल शाइनी हो जाती है और एक साइड फुल रफ हो जाती है, तभी रिवर्स स्विंग होता है। ये सेम ही कॉन्सेप्ट है जस्ट लाइक इन स्विंग एंड आउट स्विंग। उसमें सिर्फ यही डिफरेंस है कि जब आप आउट स्विंग की ग्रिप करते हो तो रिवर्स स्विंग में शाइनी साइड मिडल फिंगर के साइड रहेगी और आउट स्विंग कर रहे रहेंगे, तभी इन स्विंग हो जाएगा एंड मूवमेंट में। और इन स्विंग करते रहोगे तभी आउट स्विंग हो जाएगा। यही डिफरेंस है रिवर्स स्विंग में। और इसका ग्रिप सेम आप इन स्विंग आउट स्विंग को कैरी ऑन करते हैं वही कैरी ऑन करना है। बस ध्यान में रखना है कि अगर बॉल रिवर्स स्विंग हो रही है तो आप जो ग्रिप करेगा उसका अपोजिट होगा पिच के ऊपर। और एक कॉमन मिस्टेक जो बहुत से बॉलर्स को करते हुए मैंने देखा है, स्विंग कराते वक्त बॉल को बहुत ज़्यादा स्पिन की तरह टाइट कर होल्ड करते हुए देखा है। मतलब ये ऐसा फुल पूरा ग्रैब करते हैं और बोलते हैं कि स्विंग नहीं हो रहा है। स्विंग करते वक्त आपको फिंगर्स ज़रा रिलैक्स स्टेट में और कंट्रोल्ड वे में होल्ड करना होता है बॉल से, उससे अच्छा रिलीज मिले आपको। और अब देखते हैं रियल मैजिक, और वो होल्ड करता है रिलीज में। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है हर बॉलर के लाइफ में कि वो अच्छा रिलीज करे और अच्छा स्विंग कंट्रोल वे में स्विंग कर सके बॉल। रिलीज में बहुत एक प्रो टिप देता हूँ आप सबको, और ये बहुत लोग मिस्टेक भी करते हैं इसमें क्योंकि वो होल्ड करते बॉल को और हिट करने जाते हैं, फ्लिक करते रिस्ट को जोर से और हिट करने देखते हैं, तो उससे आपका स्विंग बहुत लेवल तक कट हो जाता है और शॉर्ट बॉल्स डालते हैं न्यू बॉल्स। आपको रिलीज में आपको कामली फर्मली ऐसे पकड़ना है बॉल को और रिलीज करना है। मतलब आपका रिस्ट पोजीशन स्टेबल होना चाहिए और सीम भी अपराइट होने के बाद आप रिलीज करोगे, एक स्मूथ रिलीज होगा। और ट्राई टू बॉल फॉरवर्ड एरियाज लाइक वुडलैंड का एरिया और टॉप ऑफ द ऑफ स्टंप पे बॉल पहुंचे, उधर ही वही एरियाज हिट करते रहो तो आपको अच्छा स्विंग मिलेगा वहां से, तो विकेट भी मिल जाएगी। तो वही ट्राई करते रहो। सो अब हम देखते हैं कि आउट स्विंग को कैसे रिलीज करें। सो सेम ग्रिप करना है आपको। शाइनी साइड की तरफ आपका मिडिल फिंगर रहेगा, इंडेक्स फिंगर रफ साइड की तरफ
और फर्स्ट स्लिप की तरफ एंगल रहेगा बॉल का। और वहाँ से आप ट्राई करो कि रिलीज करते वक्त आपका इंडेक्स फिंगर लास्ट में छूटे। देख रहे हो, लाइक आपका इंडेक्स फिंगर लास्ट में छूटे। ये बॉल है तो आपका इंडेक्स फिंगर लास्ट में छूटे, ऐसा ट्राई करना। मतलब ये होने के बाद इससे आप दम लगेगा तो बॉल अच्छा रोटेट होगा आउट स्विंग के लिए, और आपका बहुत बढ़िया स्विंग होगा और कंट्रोल्ड वे में होगा। सेम है इन स्विंग के लिए, जस्ट द अपोजिट ऑफ आउट स्विंग, कि आपका सेम वही रहेगा कि आपका शाइनी साइड इंडेक्स फिंगर की साइड, रफ साइड मिडल फिंगर के साइड आप ग्रिप किए। तो इसमें देखिए कि आपका एंड मूवमेंट जब भी आप फ्लिक करते हो फ्लिक्स, जब भी आप रिलीज करते हो तो आपका एंड फिंगर मिडल फिंगर हो, तो वो एक अच्छा मोमेंटम क्रिएट होगा इन स्विंग के लिए। आप देख सकते हो, लाइक आप ये बॉल है और अगर आपका इन स्विंग का ग्रिप है और ये आप एंड में मारोगे तो अच्छा रिलीज मिलेगा आपको और रोटेशंस भी मिलेंगे, बैक स्पिन अच्छा मिलेगा आपको। तो आपका बॉल भी बहुत स्मूथली जाके इन स्विंग पे होके आपके विकेट्स के चांसेस बढ़ा सकता है। लाइक आप 2 आउट स्विंग डाल के 1 इन स्विंग डाल दिया स्टंप्स में तो आपको विकेट मिलने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। सो आप प्लान करके ये बॉल कर सकते हो। सो ये होता है इन स्विंग का रिलीज। और सेम रिवर्स स्विंग के लिए जो आउट स्विंग और इन स्विंग का है वही सेम करना है आपको। बस शाइनी साइड रफ साइड को चेक करना है और एक साइड को हेवीली शाइन करना है और एक साइड पूरा रफ करना है, तभी होगा आपका रिवर्स। और अगर आपका रिस्ट टेबल है और फिंगर सीम के पीछे से आती है और एक अच्छा रिलीज होता है तो एक अपराइट सीम आपको मूवमेंट मिलेगा और स्विंग भी वहाँ से ही बनता है। सो ये बेसिक्स है स्विंग बॉलिंग के लिए। सो अब देखते हैं हम सीम मूवमेंट कैसे होता है। सो सीम मूवमेंट आने के लिए आपको एक्चुअल प्रैक्टिकल यूज करने के लिए आपको ये दोनों रिलीज और ग्रिप परफेक्ट करना होगा। जब आप ये परफेक्ट करोगे तो अच्छा आपका सीम मूवमेंट भी आने लगेगा, आपका बैक स्पिन लगेगा अच्छा। सो आप बहुत अच्छी तरीके से बॉल कर सकोगे और विकेट्स ले सकोगे और आपका कैप्टन आपको ट्रस्ट करेगा और लॉन्गर स्पेल्स देने के चांसेस बढ़ जाएंगे। और अगर आप लॉन्गर स्पेल्स डालोगे तो विकेट्स तो मिलने ही मिलने हैं। और एक छोटी ड्रिल है जिससे आप अपना सीम मूवमेंट अच्छा कर सकते हो। लाइक आपको शैडो बॉलिंग करनी होगी, आपको रिस्ट देके एक मिरर के सामने। सो आपको चेक करना होगा कि आपका रिस्ट टेबल आ रहा है, बॉल के पीछे से सीम से रिलीज हो रहा है कि नहीं, फिंगर्स के पीछे से बॉल, और सीम अपराइट आ रहा है कि नहीं, वो प्रैक्टिस करना होगा आपको। तो वहां से होगा। अब कॉन्सेप्ट समझने के बाद प्रैक्टिस इज एवरीथिंग। सो मैं कुछ सिर्फ 3 ड्रिल्स बताऊंगा जिसको आपको हार्डली 10 मिनट लगेंगे करने के लिए, और आप ये डेली करोगे तो बहुत मेजर इफेक्ट्स आपको प्रैक्टिकल वेज में दिखेंगे। सो हमारा फर्स्ट ड्रिल है, आपको एक सीम वाला बॉल लो, नहीं तो नॉर्मल बॉल लो। आपको खुद को एक एंगल से रिकॉर्ड करो, 2-3 एंगल से, और चेक करो आपका बॉल के सीम मूवमेंट कैसे आ रहा है। लाइक एक एंगल पे आ रहा है कि सीधा जा रहा है। जब तक आप सीधा आते रहोगे वो प्रैक्टिस करते रहो। जब तक वो सीम अपराइट और सीम पे बॉल ले जाए। अगर सीम बॉल रहेगा आपके पास तो बेस्ट होगा। सीम बॉल से आपको इजीली पता चलेगा आप एंगल पे जा रहे हो कि सीधा बॉल सीम हो रहा है आपका बॉल। सेकंड ड्रिल है रिस्ट मिरर ड्रिल्स, और इसमें आपको क्या करना है, सीम को आपके फिंगर्स के रिस्ट के पीछे रखना है और मिरर के सामने खड़े होके अपनी बॉलिंग एक्शन पे फोकस करना है और आपको रिस्ट को आपके पीछे रखना है, सीम को रिस्ट के पीछे। सो इससे आपको रिलीज करते वक्त बहुत इफेक्टिव होगा। अगर ये आपके मसल मेमोरी में चला गया तो आप बहुत इजीली कर सकोगे। और हमारा लास्ट ड्रिल, थर्ड ड्रिल है वन हैंड फ्लिक्स, रिस्ट फ्लिक्स। और बेसिकली उसमें हमें क्या करना है कि आप कहाँ पे भी खड़े रहो, बॉल के सामने नहीं तो कहाँ पे भी, और आपको सीम आपका स्ट्रेट रखना है और रिस्ट से वन हैंड से फ्लिक करना है, सिर्फ फ्लिक्स करना है और बॉल को रिलीज करना है। और रिलीज करोगे उतना रिलीज करो, रिलीज करो, रिलीज करो। और इसमें चेक करना है आपको, सिर्फ कंट्रोल करना है आपके रिस्ट पोजिशन और सीम मूवमेंट, और इससे आपको एंड मूवमेंट में हेल्प करेगा। जब आप रिलीज करोगे तभी ये बहुत हेल्प करेगा, इफेक्टिव होता है बहुत। और ये तीनों ड्रिल्स आप डेली आपके रूटीन में डाल दो, 10 मिनट लगता है बस करने के लिए। सो आपको बहुत मेजर वेज में इफेक्ट दिखेंगे आफ्टर अ फ्यू पीरियड ऑफ टाइम। फर्स्ट दिन पे नहीं दिखेंगे, 6 डे पे नहीं दिखेंगे, पर आफ्टर एन
20 डेज 21 डेज और 1 मंथ के बाद आपको बहुत मेजर इफेक्ट्स दिखेंगे आपके बॉलिंग में, और आपका विकेट्स लेने के चांसेस बहुत हाई हो जाएंगे, आप खुद नोटिस करने लगोगे। अब जाते जाते एक प्रो सीक्रेट जो मैंने प्रॉमिस किया था, जब भी आप बॉल रिलीज करोगे आपका हेड स्टिल रहेगा और फिंगर्स रिलीज के पीछे, रिस्ट के पीछे होंगे, तो एक लेट स्विंग क्रिएट होता है, और लेट स्विंग सबसे डेडली होता है, वहीं से आपको विकेट्स बहुत ज़्यादा मिलते हैं। और एक क्विक टिप है, बहुत से बॉलर्स बॉल ऐसे पकड़ते हैं और जब उनके हाथ से कोई बॉल निकालता है तो ये नहीं होता, फ्लिक नहीं होता, ये ऐसे बॉल पकड़ना है जैसे ये बॉल पकड़ा है तो किसी ने निकाला तो आपका ये बंद होना चाहिए। ये बहुत इरफान पठान, जहीर खान सबका ये बहुत बेसिक टिप है, ये सभी बॉलर्स के लिए उन्होंने दिया है कि ये जब भी पकड़ोगे, ये जब भी निकलेगा आपके हाथ से, जब भी रिलीज होगा, नहीं तो कोई भी ऐसे ही रैंडमली निकाले तो ये बंद ही होना चाहिए। और बहुत से बॉलर्स का ऐसे निकल जाता है, सो बॉल को उतनी फर्मली और अच्छे तरह से ग्रिप नहीं किया है, तो वो रिलीज के वक्त भी इतना स्पीड तो जनरेट कम होता है, प्लस स्विंग भी कम होता है। सो ये ध्यान रखे बहुत ज़्यादा। और अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक ज़रूर करना, और आप कमेंट में बताओ कि आप कौन सा अभी करने वाले हो प्रैक्टिस स्विंग का, और आपका नेचुरल स्विंग कौन सा है। सो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना, और स्टे ट्यून फॉर न्यू वीडियोस। ऐसे ही बहुत सी अच्छी वीडियोस मैं पोस्ट करता हूँ, हर वीक में 2 वीडियोस पोस्ट करता हूँ, वेडनेसडे और संडे। सो स्टे ट्यून।